नमस्कार दोस्तों, रिवीजन सीरीज़ के आज इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में देखें तो इसका श्रेय चार्ल्स मैसन को जाता है, जो 1826 में नैरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका में सिंधु घाटी की पहली जानकारी वहाँ से मिलती है। बर्टन बंधु 1856, जेम्स एंड विलियम दो इंजीनियर थे जो रेलवे लाइन निर्माण के क्रम में प्रथम साक्ष्य इसके ईंट मिले थे लाहौर कराची से। अलेक्जेंडर कनिंघम 1853-56 पहली बार शोध का प्रयास किया बट विस्तृत जानकारी नहीं मिली। जॉन मार्शल 1921 में भारत में पुरातात्विक विभाग के हेड थे, उसके नेतृत्व में खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया। खुदाई के भारतीय नेतृत्वकर्ता दयाराम साहनी, जो कि हड़प्पा वाले एरिया का खुदाई कर रहा था, और राखालदास बनर्जी जो कि मोहनजोदड़ो वाले एरिया का खुदाई कर रहा था। तो भारतीय खोजकर्ता के बारे में इन्हीं दोनों को हम जानते हैं, दयाराम साहनी एंड राखालदास बनर्जी। 1921 में काल के संदर्भ में देखें तो जॉन मार्शल के अनुसार 3250 बीसी से 2750 बीसी तक माना जाता है। डीपी अग्रवाल के अनुसार कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2300 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। लेकिन जो सर्वमान्य कालांतर है वो है 2500 बीसी से 1700 बीसी तक, ज़्यादा इतिहासकार के अनुसार। इसके बाद हम नामकरण में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बेसिकली प्रारंभ में खोजे गए सभी स्थल सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी के आसपास मिले थे, इसलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बाद में सरस्वती नदी के किनारे भी कुछ स्थल मिले थे, इसके कारण हम इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता, तो सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। इसके उद्भव के बारे में देखें तो विदेशी मत है निर्माता सुमेरियन सभ्यता है, मतलब ये विदेशी मत है कि सुमेरियन सभ्यता से इसका विकसित हुआ है। मार्शल, व्हीलर चाइल्ड, डीडी कौशाम्बी इत्यादि है। और स्थानीय मत, जो कि भारतीय इतिहासकार है, निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे, ये राखालदास बनर्जी कहते हैं। निर्माता आर्य थे इसके, ये TN रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुलास्कर कहते हैं। विशेषता के बारे में देखें तो ये नगरीय सभ्यता था, कंसयुगीन सभ्यता था, आदि ऐतिहासिक सभ्यता था, मतलब कि यहाँ से लिखित जानकारी मिली है बट पढ़ा नहीं जा सका है। कहाँ से आप जानते होंगे, तांबा प्लेस्टीन को कहते हैं। आगे देखें तो ये शांति प्रिय सभ्यता था, मतलब कि खुदाई में कोई भी अस्त्र शस्त्र वगैरह नहीं मिला था, इसलिए हम इसे शांति प्रिय सभ्यता के रूप में जानते हैं। व्यापार प्रधान था, विस्तृत सभ्यता था, राजनैतिक स्वरूप पुरोहित, व्यापारी, प्रजातांत्रिक, इन्हीं सब के थ्रू राजनीतिक स्वरूप था वहाँ का। आर्थिक, देशी और विदेशी व्यापार दोनों थे उस समय। सामाजिक, शहर 2 भागों में बटा हुआ था, उच्च नगर और निम्न नगर। जो उच्च नगर था वो जो धनी लोग थे उसके लिए था, और निम्न नगर थे वो गरीब लोगों के लिए था। सांस्कृतिक स्वरूप देखें तो लिपि, मापतौल, मूर्तिकला, बर्तन निर्माण का ज्ञान था, धातुकला इत्यादि का ज्ञान था। इसके विस्तार के रूप में देखें तो उत्तर में मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में चीनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी के संयोगी नदी के किनारे। और पूर्व में देखें तो आलमगीरपुर है, जो कि यूपी में हिंडन नदी के किनारे है। और पश्चिम में सुतकंडोर है, जो कि बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। और ये इसका एरिया देखें तो ये 12,99,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, जो कि अप्रोक्स 13 लाख किलोमीटर हो गया। और ये नील और मिस्र की सभ्यता अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसकी ये 12 गुना के बराबर था। सभ्यता के स्थल 3 देशों में खोजे गए हैं। अफ़गानिस्तान में 2 स्थल है, पाकिस्तान में 500 स्थल है, और भारत में अप्रोक्स 900 स्थल है। स्वतंत्रता के पूर्व मात्र 40 स्थल का खोज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन वर्तमान में लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। पाकिस्तान में जैसे आप जानते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, ये सब महत्वपूर्ण स्थल है जो कि खोजे गए हैं। भारत में जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, इन सब जगहों पे खोजा गया है। स्वतंत्रता के बाद जो सर्वाधिक स्थल का खोज किया गया है वो है गुजरात में।
हम देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन 2, इसमें हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है कांस्ययुगीन सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक तथा नगरीय सभ्यता है। अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल है जो कि सोतुगोई है और मुंडीकाग है। ये दोनों स्थल अफगानिस्तान में है, मात्र 2 ही स्थल हैं। और ये इसका आकृति के बारे में देखिए तो त्रिभुजाकार आकृति है, अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं, त्रिभुजाकार में अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं आता है। जैसे कि अभी हम देखें अफ़गानिस्तान में सोतुगोई और मुंडीकाग 2 स्थल हैं। पाकिस्तान में देखें तो महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है वहाँ पे हड़प्पा है जो कि रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो जो कि सिंध नदी के तट पर है, सबसे बड़ा नगर है चंदुदड़ो सिंधु नदी के तट पर ये भी है, कोहदीजी ये भी सिंध प्रांत में है। बलूचिस्तान क्षेत्र से देखें तो सुत का गडोर सिंधु घाटी की पश्चिमी स्थल दास नदी के तट पर है, डाबरकोक बालाकोट। भारत में जम्मू कश्मीर में मांदा है जो कि सबसे उत्तरी स्थल है, चिनाब नदी के तट पर है। पंजाब में रोपड़ है यानी कि रूपनगर बोलते हैं, और संगोल है। हरियाणा में देखें तो बनावली है, यहाँ से मिट्टी के हल, बैलगाड़ी का खिलौना इत्यादि मिले हैं। राखीगढ़ी में भारत में सबसे बड़ा नगर है, उस समय राखीगढ़ी सबसे बड़ा नगर था। भगवानपुरा है। राजस्थान में देखें तो कालीबंगा है, जहाँ से काली चूड़ियाँ जुते हुए खेत अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। खोजकर्ता थे लाल एवं थापर, मतलब कालीबंगा के खोजकर्ता थे लाल एवं थापर। यूपी में देखें तो आलमगीरपुर है, सबसे पूर्वी स्थल के रूप में जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये हिंडन नदी के तट पर है। संगोली बड़गांव ये सब कुछ एरिया है जो कि यूपी में मिले हैं। महाराष्ट्र में देखें तो दाइमाबाद है जो कि सबसे दक्षिणी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि अहमदनगर ज़िले में पड़ता है, गोदावरी नदी के तट पर। गुजरात में देखें तो आप जानते हैं जैसे कि सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में ही मिले हैं स्वतंत्रता के बाद, तो लोथल, बंदरगाह, पतन, व्यापार का केंद्र, अग्निकुंड के प्रमाण, चावल इत्यादि लोथल से मिला है। धौलावीरा देखें तो तीनों खंडों में विभाजित सबसे व्यवस्थित नाली, लकड़ी की नाली धौलावीरा से मिला है। सुतकोड़दा घोड़े के अस्थि के अवशेष सिर्फ यहीं से मिले हैं। रंगपुर से चावल के अवशेष मिले हैं, और भरतपुर, पेजदी ये सब कुछ गुजरात के स्थल हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक खोजे गए स्थल गुजरात में है, जो कि हमने चर्चा किया है। और नगर नियोजन देखें तो ये ग्रिड पद्धति पर आधारित था, मतलब कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे, इस तरह के हुआ करता था, शतरंजनुमा आकार कह सकते हैं। शहर 2 भागों में बटे हुए थे, पूर्वी नगर जिसको निचला नगर बोलते थे और जो गरीबों के लिए होता था, और पश्चिमी नगर जिसे ऊपरी नगर बोलते थे और दुर्ग बोलते थे, ये अमीरों के लिए होता था। अधिक सुव्यवस्थित और अधिक विकसित था, ऑब्वियसली वो अमीरों के लिए था तो अधिक सुव्यवस्थित और अधिक विकसित होगा ही। और ईंट देखें तो सिर्फ धौलावीरा में शहर 3 भागों में बटे थे, कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से और सभी। कच्ची ईंट से देखें तो दीवारें, सड़कें आदि कच्ची ईंट से बना करता था, पक्की ईंट से विशाल भवन आदि पक्की ईंट से बना करते थे। और जो ईंट का रेशियो होता था 4:2:1 के रेशियो में ईंट होता था वहाँ का। सड़क देखें तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी होती थी और गली की सड़क 3 से 4 मीटर चौड़ी होती थी। दरवाजे देखें तो मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर अंदर पतली गली की तरफ दरवाजे खुलते थे। शायद हो सकता है ये मतलब कि धूल से बचने के लिए ऐसा करते हो। केवल लोथल में ही मुख्य सड़क की ओर दरवाज़ा खुलता था। कुआं के देखें तो हर घर से कुआं की प्राप्ति हुई है, निकासी के लिए नाली, और धौलावीरा से लकड़ी की नाली मिली है। शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध थी। सामूहिक भवन, मोहनजोदड़ो जो बृहत स्नानागार के रूप में जानते हैं, विशाल अन्नागार, सामूहिक सभागार। अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 में बेसिकली कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है और कौन खोज करता है, और उसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु है, इस पर चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, जो मांडगोबरी ज़िले में है, रावी नदी के तट पर, खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, 1921 में खोज किए थे। मुख्य बिंदु इसमें देखें तो अन्न भंडार, कांस्य दर्पण, कब्रिस्तान, श्रमिक आवास, समूह को दफनाने की विधि इत्यादि वहाँ से मिले हैं।
मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये पाकिस्तान के लड़कामा ज़िले में है, जो कि सिंधु नदी के तट पर है। खोजकर्ता राखलदास बनर्जी है, 1922 में खोज किए थे। और विशाल अन्नागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय, एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं, शवों को जलाने की प्रथा, जो कि मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आगे हम देखें लोथल, जो कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। ये भोगवा नदी के किनारे था। खोजकर्ता रंगनाथ राव है, जो कि 1957 में, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे खोज हुआ है इसका। मुख्य बिंदु देखें तो गोदीवाड़ा, पत्तन, चावल, अग्निकुंड, हाथी दांत, 3 युगल समाधियाँ, घोड़े की मृग मूर्ति मिट्टी की, तो ये सब मिले हैं लोथल से। कालीबंगा देखें तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे हैं। एक मिनट रुकिए। कालीबंगा देखें तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। और ये अमलानंद घोष को खोजकर्ता के रूप में जानते हैं, कालीबंगा के खोजकर्ता। और इसके मुख्य बिंदु देखें तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड, चूड़ियाँ, भूकंप के साक्ष्य इत्यादि वहाँ से मिले हैं कालीबंगा से। राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जगह पे है, हिसार ज़िला है, वहाँ पे है राखी गढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे हैं। सूरजभान जी इसके खोज करता है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, ताम्र उपकरण इत्यादि राखी गढ़ी से मिले हैं। चंदहुदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ये भी सिंधु नदी के किनारे हैं। और इसको अनरेस्ट मैके एवं मजुमदार जी इसके खोज करता है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, इसका साक्ष्य वहाँ से मिला है। मनके बनाने का कारखाना, कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर इत्यादि बनाने का वहाँ से साक्ष्य मिला है। बनावली, ये भी हिसार हरियाणा में है, जो कि सरस्वती नदी के किनारे हैं। यहाँ बनावली से मिट्टी के हल मिले हैं, टेराकोटा खिलौना इत्यादि। रोपड़, रूपनगर पंजाब, जो कि सतलज नदी के किनारे हैं। यज्ञदत्त शर्मा जी इसकी खोज करता है। तांबे की कुल्हाड़ी मिले हैं, कहाँ से? रोपड़ से। रंगपुर अहमदाबाद, जो कि बहादुर नदी के किनारे हैं। SR राव इसकी खोज करता है। यहाँ मुख्य बिंदु देखें तो धान की भूसी, ज्वार, बाजरा इत्यादि यहाँ से मिले हैं। सुरकोटदा, जो कि कच्छ गुजरात में है, कच्छ वाले एरिया में, जो सरस्वती नदी के किनारे हैं। वहाँ से कलश शवाधान, घोड़े की हड्डी, तर्जू, वजनी पैमाने, सोलों के गुनज में इत्यादि वहाँ से मिले हैं। तो ये सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। सभ्यता के पतन के बारे में देखें तो मैके और जॉन मार्शल के अनुसार सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ था। चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार विदेशी आक्रमण था सभ्यता के पतन का कारण। फेयर सर्विस के अनुसार पारिस्थितिकी असंतुलनता सभ्यता के पतन का कारण। तो अलग अलग इतिहासकार के कारण का मत के अनुसार अलग अलग कारण थे, तो बस याद रखना ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 4 में देखेंगे यहाँ के राजनीतिक जीवन कैसा था। स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। संभवतः शासन पुरोहित, व्यापारी वर्ग, नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। पिगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। इसने पिगट ने। हंटर ने मोहनजोदड़ो की शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना है। नोट, महल, अस्त्र शस्त्र के अभाव के कारण। सामाजिक जीवन देखें वहाँ का, तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, संभवतः परिवार मातृसत्तात्मक थी। वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं मिला है, परंतु समाज कई वर्गों में विभाजित था। पुरोहित, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, शिल्पी इत्यादि। सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, तो इसलिए वहाँ पे कुछ अस्त्र शस्त्र वगैरह नहीं मिले हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों लोग थे। आभूषण का प्रयोग पुरुष एवं स्त्रियां दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई इत्यादि किया करते थे। आर्थिक जीवन के बारे में देखें तो कृषि, जुताई, बुआई, सिंचाई सभी विधि से परिचित थे। गेहूँ, जौ, मटर, कपास इत्यादि परिचित थे, चावल भी थे। गन्ना, रागी के प्रमाण नहीं मिले हैं। पशुपालन में देखें तो प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड, गाय, घोड़ा इत्यादि से परिचित थे।
उद्योग सूखी वस्त्र, बर्तन, शिल्प इत्यादि का उद्योग था। व्यापार देखें तो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार यहाँ से होता था। आंतरिक मतलब कि देश के अंदर व्यापार, और बाह्य हम कह सकते हैं जो अदर कंट्री से व्यापार करते हैं वो भी होता था। निर्यात देखें तो सूती वस्त्र, हाथी दांत, लकड़ी इत्यादि का निर्यात करता था। आयात में देखें तो चांदी जो कि ईरान, अफगानिस्तान से मंगाता था। टीन देखें तो अफगानिस्तान से आता था। तांबा, खेतरी, लाजवंते मेसोपोटामिया से आता था। धार्मिक जीवन देखें तो लौकिक सभ्यता पर धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। मातृ देवी की पूजा मोहनजोदड़ो में, उर्वरता की देवी की पूजा हड़प्पा में, एक मोहर से प्रमुख देवता पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है। नाग पूजा, लिंग योनि पूजा, स्वास्तिक चिन्ह इत्यादि के प्रमाण मिले हैं। अग्निकुंड के प्रमाण है लोथल एवं कालीबंगा से मिले हैं। वृक्ष एवं शिव पूजा, वृक्ष एवं पशु पूजा का भी प्रमाण मिला है। तो इस तरह से हमारा आज इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा कंप्लीट रिवीजन किए। तो धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, जो वैदिक सभ्यता है उसका जो मेन पॉइंट्स है, मेन फैक्ट्स है, उसके बारे में हम देखेंगे। तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए।